हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज अपना डायरेक्टिंग का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हमने मोटिवेशन टॉपिक लास्ट करा था और मोटिवेशन का मीनिंग, उसके फीचर्स और प्रोसेस कर लिया था। इसके बाद एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप मान लो ये आपके एग्जाम में हर बार आता ही है, चाहे एमसीक्यू में भी आएगा और बड़े क्वेश्चन में भी आता है। या आपकी बुक में दे रखा होगा मैस्लो थ्योरी के नाम से। एक पर्सन था अब्राहम एच मैस्लो, इसने थ्योरी दी थी। जैसे आपके हेनरी फ्योल वगैरह ने प्रिंसिपल दिए थे, वैसे ही इसने मोटिवेट करने के लिए कि लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ थ्योरी दी थी, कुछ नीड्स बताई थी कि किसी भी पर्सन को अगर आपने मोटिवेट करना है तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखो, पहला है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। सबसे पहले आप एक रिक्शे वाले का एग्जांपल लो। एक रिक्शे वाला जो होता है या जो कोई गरीब आदमी होता है, सबसे पहले उसे क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। ये बहुत फेमस वर्ड लाइन भी आपने सुनी है कि सबसे पहले किसी इंसान की जो बेसिक नीड है, एसेंशियल है, जो सरवाइव करने के लिए, वो क्या है? पानी, खाना, कपड़ा और शेल्टर। उसके बाद घर होना चाहिए। तो जब तक किसी इंसान को ये 4 से 5 बेसिक नीड नहीं मिलती ना, आप कभी भी उसको किसी और चीज के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते। आप किसी को ये बोलो खाना नहीं देंगे, आईफोन ले ले, भाई एक दिन वो मान जाएगा, 2 दिन मान जाएगा, इन द एंड खाना तो चाहिए ना उस पर्सन को, नींद तो चाहिए, स्लीप भी आती है इसके अंदर, याद रखना। शेल्टर, घर चाहिए, घर नहीं होगा वो बेचारा ठंड में बाहर या गर्मी में बाहर क्या करेगा? आईफोन का चार्ज डालेगा। तो वही होता है, ये बेसिक नीड सबसे पहले मोटिवेट करने के लिए, मतलब एक एम्प्लॉय को आपको मिनिमम इतनी सैलरी तो देनी पड़ेगी कि उसकी ये बेसिक नीड पूरी हो सके। और ये वाली नीड कैसे पूरी कर सकती है कोई भी कंपनी? बेसिक सैलरी से। इसलिए गवर्नमेंट ने भी एक रूल बना रखा है कि कम से कम इतनी सैलरी तो आप दोगे ही दोगे, अगर आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो। वो इसलिए बना रखा है ताकि आप खाना, कपड़ा, शेल्टर रह सको। अगर आपका अपना घर नहीं है तो रेंट में रह सको, बेसिक नीड आपकी पूरी हो जाए। अगर किसी की पर्सन की बेसिक नीड पूरी हो गई, वो इतना अर्न कर रहा है, 20-25 हजार अर्न कर लेता है कि उसका खाना, कपड़ा, रहना हो जाता है, उसके बाद अगर आपने किसी को मोटिवेट करना है तो वो कैसे मोटिवेट होगा? सेकंड नीड आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। जो एनवायरनमेंट आप उसको दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को, आप किसी को कहते हो मैं आपको 25,000 रुपये दूंगा, लेकिन आपने जंगल में जाके ड्यूटी करनी है जहाँ पे शेर हैं सारे, तो वो कोई भी पर्सन वहाँ पे जाके ड्यूटी नहीं करेगा। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड में 2 तरह की सेफ्टी आती है। एक आती है फिजिकल सेफ्टी और एक आती है इकोनॉमिकल सेफ्टी। फिजिकल सेफ्टी मतलब ऐसी जगह पे काम नहीं होना चाहिए जहाँ पे चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है, इलनेस आ सकती है, आग लग सकती है। कोई बिजली का काम है जहाँ पे पानी टपक रहा है तो करंट लग सकता है उस पर्सन को। तो आप कोई भी कंपनी जो काम प्रोवाइड करवाएगी वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे उसकी फिजिकल नीड, कि दूर ना हो, अंधेरा ना हो। जैसे अगर कोई लड़की है, अब रात को आप लड़की को कह रहे हो 12 बजे से आपकी शिफ्ट है, तो हो सकता है ना वो एक पल के लिए सोचे कि ये मेरी सेफ्टी के लिए नहीं है। तो वो होती है आपकी फिजिकल नीड। इसके बाद आता है इकोनॉमिक नीड, कि आप उसको इतना पैसा प्रोवाइड करवा रहे हो कि वो फ्यूचर में होने वाली जो फ्यूचर की नीड है उनको पूरा कर पाए। जो एडुकेट फंड, इतने एडुकेट फंड होने चाहिए कि वो थोड़ा सा अपना सेव भी कर पा रहा है कि कल को कोई, जैसे कोरोना आया था, अब जिन लोगों ने सेविंग कर रखी थी, जिनकी अच्छी जॉब थी, वो तो सरवाइव कर गए, लेकिन जिनका डेली काम होता है, जो हमारे ये स्ट्रीट फूड वाले होते हैं, इनकी कोई सेविंग वगैरह ज़्यादा होती नहीं, इसलिए इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। रिक्शे वगैरह हो गए या जो भी खाने पीने का सामान लगाते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक नीड पूरी ही नहीं हो पाई, उनके लिए फ्यूचर में नहीं था। इसलिए आपकी कंपनीज जो होती है वो आपका पीएफ काटती है, प्रोविडेंट फंड, आपकी सैलरी में से कुछ पार्ट काट लिया जाता है कि कल को फ्यूचर में इस पर्सन को नीड होगी तो ये वहाँ से यूज़ कर लेगा। तो वो नीड पूरी हो जाती है। और जो इकोनॉमिक नीड है वो कंपनी कैसे पूरी करती है? एक तो आपको देती है जॉब सिक्योरिटी। जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हमने पढ़ा था स्टाफिंग में होता है, उसमें लिखा होता है कि मिनिमम 2 साल तक आपकी जॉब, आपको निकाला नहीं जाएगा कंपनी से। तो आपका ये हो गया ना, 2 साल तक मेरी जॉब सिक्योर हो गई। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, जो इनकम है वो एकदम आपको टाइम पे मिल रही है। क्यों लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी है आपकी, जब तक लाइफ है आपकी जॉब रहेगी, और इनकम भी बिल्कुल टाइम पे आती है। 1 तारीख है तो 1 तारीख, 7 तारीख है तो 7 तारीख को आएगी। इसके बाद पेंशन प्लान, अगर कल को आप रिटायर भी हो जाते हो, गवर्नमेंट जॉब में पेंशन मिलती है आपको। इसलिए बोला जाता है गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक नीड पूरी हो जाती है वहां पे। तो ऐसे ही कंपनियां भी करती है आजकल, जो बड़ी बड़ी कंपनियां एमएनसी, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो सारे एक्सपेंसेस को पे करती है, जिसकी वजह से पर्सन को क्या लगेगा कि इससे सेफ जॉब मेरे लिए नहीं है, कि अगर मेरा एक्सीडेंट भी हुआ मुझे सैलरी भी मिल रही है। क्यों लोग कहते हैं कि गूगल में जाना है?
गूगल में जॉब करने के लिए क्यों? अगर गूगल में आप जॉब कर रहे हो आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलती है। अगर जॉब के दौरान आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी डेथ हो गई, तो आपकी फैमिली की सारी एजुकेशन का खर्चा और आपको हाफ सैलरी भी मिलती है। तो ये होती है आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड। इसके बाद अब आपकी ये नीड भी पूरी हो गई, आपको पता लग गया मेरी जॉब सिक्योर है, मेरे को 3 साल तक नहीं निकालेंगे, या मेरे को इतना पैसा मिलेगा कि मैं फ्यूचर के लिए सेव कर सकता हूँ। लेकिन आपकी थर्ड जो नीड है, सोशल नीड या बिलोंगिंगनेस नीड, ये पूरी नहीं हो रही। इसका क्या मतलब है? आपको किसी से बात नहीं करने देते। आपको एक रूम दे दिया, वहां पे आपने आना है, वहां पे बैठ के काम करना है, अपना लंच करना, आप किसी से बात नहीं करोगे, सीधा घर चले जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप जेल में हो। तो वो भी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। ये नीड क्यों होती है? देखो, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेंस, अफेक्शन। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में कि आजकल जो कंपनियां हैं वो गेम्स खिलाती है अपने एम्प्लॉयज़ को, उनकी क्रिकेट टीम होती है, पार्टीज रखती है, वो इसलिए रखी जाती है ताकि लोग एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की फीलिंग समझे, प्रॉब्लम समझे, एक दूसरे को कंफर्टेबल फील करे बात करने के लिए। अगर कल को किसी सबऑर्डिनेट को प्रॉब्लम है, अब वो अपने सुपीरियर के साथ कंफर्टेबल ही नहीं है बताने में कि ये मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, मैं इसलिए सही से काम नहीं कर पा रहा, तो सब सुपीरियर उसको डांटी जा रहा है कि कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स करी जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा? सबऑर्डिनेट और अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, या उसका कोई दोस्त ही नहीं है, आपने कोई फ्रेंड भी नहीं बनने दिया, आप बात ही नहीं कर पा रहे। इसलिए आपने ये भी देखा होगा, अगर बच्चों को बोलो ना तेरे को बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे, तो वो बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको पता है बोर्डिंग स्कूल में कोई दोस्त नहीं बनेगा, मोबाइल चलाने को नहीं मिलेगा, किसी से बात नहीं हो पाएगी। इसलिए ये होता है, ये ह्यूमन का ही नेचर है सबका। तो आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे आप लोगों के बीच में एनवायरनमेंट हो, उनको सेफ फील हो, फ्रेंडशिप हो थोड़ी। और ये कैसे नीड पूरी होती है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं, 2 तरह की, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में हमने यही पढ़ा था कि वहाँ पे एक नॉर्मल तरीके की तरह, फ्रेंडशिप की तरह ही लोग बात करते हैं, चाहे वो कोई भी लेवल के हो। ये हो गई हमारी 3 नीड। 2 नीड और बची हैं हमारी, वो इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, ये नीड लाइन वाइज ही याद करनी है आपने, ऐसा नहीं है पहले आपने ये याद कर ली फिर ये, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है कि पहले ये नीड पूरी होगी फिर ही दूसरी नीड पूरी होगी। तो ये एमसीक्यू में पूछ लेता है कि अगर किसी की सेफ्टी नीड पूरी हो चुकी है तो नेक्स्ट नीड उसकी क्या होनी चाहिए, तो ये आपको सीक्वेंस वाइज ही याद करना है। अब करते हैं अपनी बाकी की 2 नीड। देखो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। हमारी 4th नीड क्या है, जिसका नाम है एस्टीम या फिर ईगो नीड। अब ये क्या होता है? देखो, इसमें किस चीज के लिए नीड होती है? सेल्फ कॉन्फिडेंस या प्रेस्टीज। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? आपको जहाँ पे आप जॉब करने गए ना, आपको डेली एक ही काम दिया जा रहा है, डेली एक जगह बिठा दिया जाता है, डेली आपको बोला जाता है ये काम करो, ये काम करो। इसलिए आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि यार काम में मजा नहीं आ रहा, या वो फील नहीं आ रहा, ग्रोथ नहीं हो रही। तो वहीं पे ये नीड पूरी नहीं हो पा रही उनकी। उनको उनके जो भी मैनेजर हैं कुछ ना कुछ चैलेंजिंग जॉब देनी चाहिए, ऑफर करना चाहिए चैलेंजिंग जॉब, जहाँ पे उनको ये लगे कि हाँ भाई हमारे ऊपर विश्वास है मैनेजर को, इसलिए हमें ये काम दिया गया है। उनको रिकॉग्नाइजेशन, प्रोवाइड गुड जॉब टाइटल। जॉब टाइटल क्या होते हैं? जैसे एक होता है सुपरवाइजर, एक होता है मैनेजर, एक होता है सब मैनेजर, ऐसे बहुत सारे टाइटल होते हैं जिनसे ये पता लग जाता है कि इस पर्सन ने बहुत मेहनत करी है, तब जाके वो इस पोस्ट पे पहुंचा। तो इसमें क्या होता है, अच्छे अच्छे उनको वो दिए जाते हैं, क्या कहते हैं, ऑफर दिए जाते हैं, चैलेंजिंग ऑफर दिए जाते हैं कि आप ये इसको पूरा करो फिर आपको प्रमोशन मिलेगा। इससे क्या रहता है, वो जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट रहेगा कि मेरे को इसको पूरा करना ही है। और उस पर्सन को देख के अगर वो पर्सन इस चैलेंज को पूरा कर देता है तो बाकी एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होते हैं कि इसने ये किया चैलेंज, तब जाके ये आगे प्रमोट हुआ है तो हम भी करेंगे तो हमें भी प्रमोशन मिलेगी। जैसे आपके बोर्ड्स आते हैं तो बोर्ड भी एक आपका एक तरह का चैलेंज ही हो गया कि आपको अपने स्कूल से बाहर जाके सारा सिलेबस कवर करना है। अगर आपने बोर्ड्स नहीं दिए तो आपको कभी चैलेंजिंग हुआ ही नहीं कि पूरा सिलेबस करना। ऐसे ही जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं वो आपके लिए एक चैलेंज है। अगर आपको 12वीं के बाद नॉर्मली जॉब दे दी जाए, कोई आपका इंटरव्यू ना हो, कोई आपकी डिग्री ना हो, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन नहीं रहेगी। आपके घर वाले भी कहते हैं ना, अगर 90% लाएगा तो तेरे को मोबाइल दिलाएंगे। तो ये आपको एक चैलेंजिंग अब एक ऑफर मिल गया कि ये मेरे को करना है। आपके अंदर खुद एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप ये इसे अचीव कर लोगे। तो ये होती है ईगो नीड, जो आपकी ईगो में आ गई कि मेरे को ये करना ही है, जैसे कहते हैं ना स्पोर्ट्समैनशिप, वो हो गया है। लास्ट है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सबसे हायर नीड होती है। जब आपको सब कुछ मिल गया, आपको अच्छी जॉब भी मिल गई, सेफ्टी भी प्रोवाइड हो गई, आपके जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा, और आपको अच्छे अच्छे चैलेंज भी मिलते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, एक पर्सन की ना, हर पर्सन की अलग अलग थिंकिंग है। कुछ पर्सन की एक लेवल होता है कि उन्होंने पहले से ही माइंड में सोचा होता है मेरे को इस लेवल को अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल आप विराट कोहली लो,
ठीक है। अब विराट कोहली क्रिकेट में आया, उसकी बेसिक नीड थी कि मेरे को अपनी टीम में जगह बनानी है, टीम में जगह बना ली। फिर उसकी एक नीड बनी कि मेरे को एक रिकॉर्ड बनाना है, उसने धीरे धीरे रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट करे। फिर वो एक टाइम आया, कैप्टन बन गया, सेफ्टी बना। फिर उसके बाद उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके पास एक चैलेंज आया कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना है या पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाने हैं, हर जितने भी फॉर्मेट होते हैं उसमें रन बनाने हैं। वो हो गया आपका ईगो नीड्स। लास्ट हो गई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब उसकी नीड ये हो सकती है कि मेरे को और ग्रोथ करनी है, मेरे को हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचना है कि सबसे ज्यादा रन किसके हों, विराट कोहली के हों। तो ऐसे ही एक पर्सन भी जब उसे सब कुछ मिल जाता है, लास्ट में उसको ये देखना होता है कि मेरे को और ग्रो करना है या नहीं करना, क्या मेरे को टॉप ऑफ द लिस्ट पे पहुंचना है या नहीं पहुंचना। और वो कैसे नीड पूरी होती है, जब आपके मैनेजर, आपके सुपीरियर आपको इनिशिएटिव लेने के लिए अलाउ कर देते हैं, आपको कह रहे हैं कि आप खुद डिसीजन लो, आप देखो कि आपका ये जो गोल है वो कैसे अचीव किया जा सकता है। जब आपका वो गोल अचीव हो जाएगा तो आपको कितना अच्छा लगेगा, आपका ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ गया और आप अपने हाईएस्ट में पहुंच गए कि हाँ मेरा मेंटली ग्रोथ हो रही है, मैं अपनी हाईएस्ट नीड में पहुंच गया, मैंने खुद ये काम करा है। वो होती है लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब आपको खुद विश्वास हो रहा है कि मैंने ये सारा काम करा है। ये थी आपकी 5 नीड। इस 5 में से एक क्वेश्चन तो डायरेक्टिंग में से आ ही जाता है आपका कि कौन सी नीड पूरी नहीं हो पाई या कौन सी नीड अब पूरी करनी पड़ती है। और इसके केस स्टडी अच्छे से करना, क्योंकि जो केस स्टडी की लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ी घूम के आती है। इसमें जो भी आपके बुक है उसमें जो एग्जाम्पल दिए हैं, जो वर्ड्स दिए हैं, उनको अच्छे से देखना है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे, जैसे ये था ऑफरिंग जॉब चैलेंज या रिकॉग्नाइजेशन, ये सब वर्ड्स होंगे, इसी से आपकी केस स्टडी ईजी बनती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। हमारा मोटिवेशन खत्म हो चुका है, इसके बाद करेंगे लीडरशिप और लास्ट कम्युनिकेशन। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।